दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कश्मीर के बारे में आपको खबरें जो मिलती हैं वो हमारी मीडिया से ही मिलती हैं, और अगर वो मीडिया से आई हुई खबरें सही ना हो, सच ना हो, भ्रामक हों, सच्चाई छुपाने के प्रयास हों, आप लोग दिग्भ्रमित हो सकते हैं और हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूं कि पूरी मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया कि कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, कितने अन्य लोग मारे गए हैं और कितने मुसलमान मारे गए हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर राजनीति करने वाले वो सत्ता दल, वो पार्टियां, वो राजनीतिक पार्टियां एक सच को छुपाते हैं। लेकिन वहां के गवर्नर, मैं एलजी की बात कर रहा हूं, मनोज सिन्हा की, उनकी बात भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना यह चाहता हूं कि पूरे 2022 जो ख़त्म हुआ है, इसके अंदर कितने लोग, कौन कौन मर गए, और एक सच जो आपसे छुपाया जाता है, जो आपके खून में उबाल लाने के लिए किया जाता कश्मीरी फाइल जैसी फिल्मों के माध्यम से, उसका सच उजागर मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने। मीडिया ने आपको क्या बताया कि कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम बिल्कुल सच बात है, और हुआ भी है, और उनके साथ पूरा भारत खड़ा है। आप लोग कितने खड़े हैं, आपने कितने लोग बसा दिए हैं, इसके बारे में भी बात कर लूंगा। मोहम्मद जुबैर हैं, ज़ुबियर, अल्ट न्यूज़ वाले, इन्होंने एक चीज़ को ट्वीट किया, और फिर मनोज सिन्हा का भी मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा जो अभी 27 दिसंबर में दिया गया है, 26 दिसंबर में। पुलिस स्टेटमेंट है जो वहाँ की आधिकारिक घोषणा है, जो वहाँ के पुलिस के डिपार्टमेंट ने दिया है, और वर्सेस ट्वीट्स बाय न्यूज़ चैनल्स, जो बाकी न्यूज़ चैनल ने आपके सामने झूठ परोसा है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टाइम्स नाउ आजकल नया नया जहर जो है डालना शुरू किया है। जम्मू एंड कश्मीर, 6 हिंदू इंक्लूडिंग 3 कश्मीरी पंडित एमंग 21 लोकल किल्ड इन टेररिस्ट अटैक इन 2022। 2022 में टाइम्स नाउ लिखता है कि 6 तो हिंदू मारे गए हैं, और 3 जो हैं कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, और 21 जो है लोकल मारे गए हैं। ये वाली बात उन्होंने कह के बात खत्म कर दी है। ठीक, अब आप चलिए डीएनए, ये डीएनए वही है जो सुधीर चौधरी किया करते थे। कौन सा एनालिसिस वो करते थे आपको मालूम है। इन्होंने लिखा कि टेररिस्ट अटैक्स इन जेके, जम्मू कश्मीर में जो टोटल टेररिस्ट अटैक्स हुए उसमें 6 हिंदू मरे हैं, 3 कश्मीरी पंडित मरे हैं। 9 ही कह देते सीधे सीधे, कश्मीरी पंडित अलग तो होंगे नहीं। अमंग 21 लोकल किल्ड इन 2022। फिर दैनिक भास्कर, इसके बारे में बड़ी अच्छी खबरें आती हैं। कभी कभी ये सरकार से सवाल पूछता हुआ नजर आता है, लेकिन कभी कभी छापे पड़ जाते हैं तो चुप भी हो जाना पड़ता होगा। लिखते हैं कि 2022 में कश्मीरी में 172 टेररिस्ट मारे गए हैं। आतंकियों ने 29 लोगों की हत्या की, इनमें 3 कश्मीरी पंडित थे। इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। 29 लोग मारे गए हैं, इसमें 3 कश्मीरी पंडित थे, 172 टेररिस्ट मारे गए। ये अच्छी खबर इन्होंने बताई है। अब आप देखें दर्शकों, ये जो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे मैं लगाने जा रहा हूं, ये लिखा है कि एक्चुअल पुलिस स्टेटमेंट कश्मीर जोन पुलिस, जो कश्मीर के जोन की पुलिस है, उसका ट्वीट है। उन्होंने कहा ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान 2022 के दौरान टोटल 29 सिविलियंस किल्ड, टोटल मारे गए 29 बाय द टेररिस्ट इंक्लूड, इसके अंदर जो है ना टेररिस्ट ने मारे 21 लोकल, 6 हिंदू, 3 कश्मीरी पंडित और 15 मुस्लिम। कश्मीर के अंदर मारने वाले सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान से आयातित चीज़ों से वो हमारा नुकसान करते हैं। उनको सही जवाब देने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन घाटी में जो सुकून की बात की जा रही थी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 5000 पंडितों को बसाने की जो बात की गई, वो वापस जाने को तैयार हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और वो कह रहे हैं साहब हम यहाँ नहीं होंगे। लेकिन उनका बॉन्ड था वो कि नौकरी उन्हें सिर्फ घाटी के अंदर ही करनी पड़ेगी। अब वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 2019 में अमित शाह जी ने जब ये एब्रोगेशन किया था 370-35A का, उसके बाद वही 15 लाख रुपया और 2 करोड़ नौकरी जैसे सपने ये बताए गए थे कि अब लोकल का बंदा वहाँ जाके शादी भी करेगा, बैनामे भी करेगा, रजिस्ट्री भी करेगा। दो रजिस्ट्री हुई थी पिछली खबर के अनुसार। कोई जाने को तैयार नहीं, और जो वहाँ रह रहे थे, सुकून से रह रहे थे, उनकी ज़िंदगी में भी जहर घोलने का काम किया। टारगेट किलिंग्स होने लगी उन्हीं कश्मीरी पंडितों की, जो नौकरी की तलाश में फिर दोबारा अपने वतन में आ गए थे। तो दर्शकों, लेकिन उसके बाद आपको क्या हुआ है,
आपको टीवी चैनल्स ने ये बताया है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, हिंदूज मारे गए हैं। ये आपको बताने को तैयार नहीं कि मुसलमान भी इन दोनों से ज़्यादा वहाँ मर चुके हैं। जो वहाँ सबसे ज़्यादा कौम है, सबसे ज़्यादा वोट उनकी है, वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं उन आतंकियों से। लेकिन आतंकियों से लड़ने की बात आपने क्या कही थी, अब इसी बात को एक जगह LG मनोज सिन्हा जो हैं वहाँ के, उन्होंने भी इस बात को कहा। वायर की मैं खबर दिखाता हूँ आपको कि कश्मीर में हो रही हत्याओं को धर्म के आधार पर देखना बंद करें। ये बात अगर वो न्यूज़ चैनल को और कह दें तो बहुत अच्छी बात है। लोग तो इस नज़र से देखते हैं जो न्यूज़ चैनल बता देते हैं, और न्यूज़ चैनल का झूठ मैंने आपके सामने अभी रखा था कितना हुआ है। आगे लिखता है अखबार द वायर कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में कहा कि कश्मीरी पंडित टारगेटेड हत्याओं का शिकार है, लेकिन देश को इन्हें धर्म के आधार पर देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत से अन्य लोग भी मारे गए हैं, अन्य लोग भी मारे गए हैं। बीते कई महीनों में जम्मू में प्रदर्शनरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने इस पर रोष जताया है। आप देखें, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बीते शुक्रवार को अखबार समूह के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम सिन्हा ने कहा कि ये सच है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और कश्मीरी पंडित लक्षित हमलों के शिकार हुए, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इसे धर्म के आधार पर देखने की कोशिश को देश को बंद कर देनी चाहिए। काफ़ी संख्या में अन्य लोग भी मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीरी घाटी के लोग भी मारे गए हैं, इनके साथ ही बिहार, उड़ीसा, झारखंड के सेब के सीजन में आने वाले श्रमिक भी थे। ये 3 घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक फर्जी नैरेटिव फैलाया जा रहा है। कौन फैला रहा है फर्जी नैरेटिव? सिन्हा जी, आपको तो मालूम है कि ये मीडिया क्या करके छोड़ेगी। रवांडा बर्बाद कर दिया था इस रवांडा रेडियो ने। दर्शकों, मैं आपको हर बार एक सी ही बात बताते बताते तंग इसलिए आ गया कि इनका जो नफरतों का समंदर है उसके सामने मेरे कुछ ये थोड़े बहुत कतरे हो सकते हैं। मुझे हर बार इनके समंदर को, जो नफरत का समंदर है, उसको रोकने के लिए अपने कुछ कतरों से रोकना पड़ता है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये लोगों ने जो बना रखा है पूरा का पूरा नैरेटिव। आज ही की बात लीजिए, आज 4 जनवरी है, ठीक है जनाब। राहुल गांधी की यात्रा चलनी शुरू हो गई है। आप इसी वक्त अगर आप चैनल खोल के देखेंगे, राहुल गांधी का कोई भी यात्रा की तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। अंजलि पर बात जरूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली बार लग भी रहा है कि दिल्ली पुलिस को थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे पहले राहुल गांधी हीरो बन जाए और वो नरेंद्र मोदी जी के सामने एक विपक्ष का नेता ना बन जाए, उसके नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि उसकी खबरों को ना दिखाया जाए। और फिर मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि देश को बंद कर देना चाहिए इस नज़र से। देश तो वही देखता है जो आप दिखाते हैं या आपके न्यूज़ चैनल दिखाते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के स्क्रीनशॉट ही तो मैंने दिखाए दर्शकों आपको। कोई कहने को तैयार नहीं है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ मर रहा है। 3 कश्मीरी पंडित मर गए, वो भी दुखद। 15 मुसलमान मर गए हैं 29 में से, वो भी दुखद। 50% से ज़्यादा आंकड़ा तो मुसलमानों का है। वो जो आतंकवादी वहाँ से आते हैं वो थोड़ी देखते हैं, वो तो भारतीयों की नज़र से देखते हैं। लेकिन आपने आकर बता दिया कि इनकी जो मरने वाली बात है, कुत्ते बिल्ली जैसा मरना है गोया के, और कश्मीरी पंडित अगर शहीद होते हैं तो वो बड़ी बात है। वो भी बड़ी बात है और ये भी बड़ी बात है। आप क्या परोस रहे हैं, अब आप इस खबर के मुताबिक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर